नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई साहब पर कल जिस तरह से एक वकील के द्वारा जूता फेंका गया उनके ऊपर, उसके बाद से ये पूरा जो मामला है सोशल मीडिया पर और समाज में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति जो है अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन जाता है, उसके बाद भी जो है ये भारतीय वर्णवादी जातिवादी जो सिस्टम है उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है, उसको उसके बोलने की स्वतंत्रता पर जो है पाबंदी लगाना चाहता है। और ये सिस्टम जो है मनुवादी सिस्टम वो चाहता है कि अगर कोई भी SC ST OBC का चाहे कितने भी बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाए, लेकिन वो हमारे हिसाब से सोचे, हमारे हिसाब से विचार करे, हम जैसा चाहते हैं, हमारे जो हित में हो, ब्राह्मणवादी सिस्टम के जो हित में हो उसके पक्ष में वो अपनी बात रखे, ना कि वो स्वतंत्रता और अपने जो विचार हैं वो तर्क के साथ में जो है स्वतंत्र विचार अपने रखे। ये जो है बहुत ज़्यादा इन मनुवादियों को खलता है। और ऐसा ही कुछ हुआ जब हमने देखा पीछे कुछ दिनों पहले जब बी.आर. गवई साहब ने एक केस में खजुराहो मंदिर के एक विष्णु की मूर्ति को जो क्षतिग्रस्त किया गया था, उस मामले में एक जो है सुनवाई करते हुए उसकी याचिका को खारिज करते हुए उन्होंने कहा था कि ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, इसके लिए आपको ASI के पास जाना चाहिए। और उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि ये जो है आप जो है भगवान से ही क्यों नहीं कह देते हैं इस काम के लिए। तो एक बहुत सामान्य सी जो है टिप्पणी की गई थी, लेकिन भारत के जो मनुवादी हैं उनको जो है ये बात चूंकि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति ने कही, एक बौद्धिस्ट CJI ने कही है, इसलिए जो है ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। और कल जिस तरह से उन पर जूता फेंका गया ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है और कहीं ना कहीं ये इस बात का भी जो है खुलासा करता है कि भारत में अगर एक CJI को जो है स्वतंत्रता नहीं है अपने विचारों की अभिव्यक्ति की, तो समझिए आपकी एक आम SC ST OBC की समाज में क्या स्थिति होगी। इससे पहले एक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने उनको धमकी दी थी, छाती फाड़ने की धमकी दी थी। तो आप सोचिए कि अगर एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति CJI भी बन जाता है, उसके बाद भी ये लोग जो उसको सम्मान जो है वो नहीं देना जानते हैं। इस कदर इन लोगों की नफ़रत जो है वो इनके दिमागों में भरी हुई है, गंदगी इनके दिमागों में इन लोगों की भरी हुई है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त और तत्काल जो है कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि इसने किसी मामूली व्यक्ति पर नहीं एक CJI पर हमला करने की कोशिश की है।